है ना, जो हमारा रेशो वाला चैप्टर है ना, रेशो, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूर देने वाला वैसे। वो बोलेंगे डिवाइड करो, डिवाइड द नंबर, ये जो नंबर 20 है ना, इसे डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स। इस 20 नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इन द रेशो 2:3 ऐसे लिख देंगे, इन द रेशो 2:3, 2:3 इस रेशो में डिवाइड करना है इस नंबर को। तो कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। लिखो 1 नंबर, एक नंबर तो ऐसे निकाल लेना, 2 ऊपर रख लेना, इनको जोड़ के नीचे रख लेना और इनटू में 20 कर देना। फिर दूसरा नंबर ऐसे निकालना, अदर नंबर के लिए 3 ऊपर रखना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के नीचे रखना और इनटू में 20 कर देना। अब इसको इससे काटना, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे काटना, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, ऐसे डिवाइड कर देना। देखो आगे ना आंसर 12 और 20, 8 और 12 आंसर आ गया। आपने 20 को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो किसी नंबर को रेशियो में डिवाइड करना होना चाहिए। देखो जैसे मैंने बोला कि डिवाइड करो 300 को, डिवाइड करो 300 को, इतने पैसों को डिवाइड करना है, अमंग ए बी सी में डिवाइड करना है, अमंग ए कोमा बी कोमा सी में डिवाइड करना है, एंड इन रेशियो में डिवाइड करना है, एंड इन द रेशियो, रेशियो क्या दे रखा है मुझे, 2:3:5 ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना आएगा, पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए कैसे निकालोगे, ए का पार्ट निकालने के लिए 2 ऊपर रखेंगे, इन सबको जोड़ के नीचे रखेंगे और इनटू में 300। अब 0 से 0 काटेंगे, ये 60 आंसर आ गया। अब निकालेंगे पार्ट ऑफ बी, बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, बी का हिस्सा निकालने के लिए 3 ऊपर रखेंगे, इन सबको जोड़ के नीचे और इनटू में 300, 0 से 0 काटेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 90। ऐसे निकालेंगे पार्ट ऑफ सी, सी का पार्ट कैसे निकालेंगे, तो सी का पार्ट निकालने के लिए 5 ऊपर रखेंगे, इन सबको जोड़ के नीचे रखेंगे और इनटू में 300, 0 से 0 काटेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 150 आंसर। ये आप ऐसे डिवाइड करेंगे, जैसे ए का पार्ट निकालना है ना, ये ऊपर इन सबको जोड़ के नीचे इनटू 300 इनटू टोटल, फिर 3 ऊपर इन सबको जोड़ के नीचे इनटू 300, ठीक है, और फिर 5 ऊपर इन सबका एडिशन नीचे इनटू 300, ऐसे डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो में ये 100% आपसे पूछेंगे, ठीक है। रेशियो में इस तरह का क्वेश्चन, एक इस तरह का क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे मान लो जैसे एक कार ट्रेवल कर रही है, देखो यूनिक क्वेश्चन है, जैसे एक कार है ना, एक कार ट्रेवल कर रही है आपकी 200 किलोमीटर, एक कार 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है इन 4 आवर्स, ठीक है, ये 4 आवर्स में ट्रेवल कर रही है। एंड दूसरी जो है एक ट्रेन है, एंड एक ट्रेन तुम्हारी ट्रेवल कर रही है, ट्रेन ट्रेवल 160 किलोमीटर चल रही है वो इन 2 आवर्स, 160 किलोमीटर चल रही है इन 2 आवर्स में। तो उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। देखो सुनो, पहले स्पीड निकालो कार की, पहले स्पीड कार की निकालो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये डिस्टेंस ऊपर रखो और टाइम नीचे रखो, तो डिस्टेंस है 200 और टाइम है तुम्हारा 4, तो इसको इससे डिवाइड कर दो 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड आ गई आपकी कार की। अब स्पीड निकालो ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऊपर रखो 160, ठीक है, और टाइम नीचे रखो, तो ये स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो में दोनों को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 50 ऊपर रखो 80 नीचे रखो, इसको इससे काटो, तो रेशियो आ गया आपका 5:8, रेशियो कितना आ गया आपका 5:8। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो निकालो, हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 45 पैसे, यहाँ पे 45 पैसे 2 लिखा हुआ है ₹3, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो में डिवाइड करना होता है, जो 2 के बाद होता है ना उसे नीचे लिखते हैं, और जो 2 से पहले होता है उसे पहले लिखते हैं। तो 45 ऊपर रख दो, 45 पैसे ऊपर एंड ₹3 नीचे रख दिया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दो, ये पैसे और ये रुपीस है, तो आप इसे पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो ये 45 पैसे हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भी तुम्हारा पैसे बन गया। क्या बन गया, ये पैसे, पैसे से पैसे काटो, तो अब आंसर कितना आ गया 45/300। अब 5 से काट दो, 5 से इसे काट दो, 5 से इसे, फिर 3 से काट लो इसे, 3 से इसे काट लो, तो रेशियो आ गया 3:20। ऐसे करना होता है रेशियो में। रेशियो को सिंपल डिवाइड करना है, बट यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, मुझे रेशियो निकालना है 2 आवर्स टू 30 मिनट्स, मुझे इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ, 2 आवर्स ऊपर रखो, ठीक है, ये 2 आवर्स ऊपर और 30 मिनट्स आपने नीचे रख दिया, ये आपका 30 मिनट्स नीचे हो गया। लेकिन ये आवर्स में और ये मिनट में है, तो मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, या आवर्स को मिनट में मर्जी है, आपको पता ना आवर्स को मिनट में चेंज करना है, तो इनटू 60 कर लो, ठीक है, तो ये मिनट्स बन गया। क्या बन गया, ये मिनट्स, मर्जी है कुछ भी चेंज कर लो। और ये 30 तुम्हारा मिनट्स है, 30 क्या है, मिनट्स है। अब मिनट से मिनट्स काट लो, 0 से 0 काट लो, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा 4 आ गया, ऊपर 4 नीचे 1 बचा, तो रेशियो आपका 4:1 आ गया, 4:1। तो रेशियो को जिस तरीके से करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखो, उसने बोला 42 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर से रेशियो निकालना है, ठीक है।
तो देखो समझो, ऊपर आनी चाहिए और 2 के बाद ये तुम्हारा नीचे आना चाहिए। 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में, तो ये भी पूरा सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ये 42 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको लिख लो 100 और 60 प्लस कर दो, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, तो ये पूरा सेंटीमीटर में करो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो, ये 42 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। 160 2 से काटो, 2 से इसे काटो, 2 से इसे काटो, 3 से नहीं कटेगा, ये रेशो आ गया 21:80। 21:80 तो रेशो, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन बता दो, जैसे मान लो ये एक स्कूल है, ठीक है। अब ये एक स्कूल समझो, ठीक है। अब मान लो इसमें ए लड़कियां हैं, ए तुम्हारी लड़कियां हैं और बी तुम्हारे बॉयज हैं, ठीक है। अब रेशो पूछा उसने, रेशो पूछा आपका, रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स पूछा, बॉयज टू गर्ल्स का रेशो पूछा। तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशो कैसे निकालेंगे बच्चों? बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं बी, बॉयज बी, तो बॉयज को ऊपर रखो और जो गर्ल्स है उन्हें नीचे रखो, क्योंकि रेशो में 2 से पहले वाला ऊपर आता है, 2 के बाद वाला नीचे, तो गर्ल्स तुम्हारे नीचे आ गई, तो ये आ गया रेशो। ऐसे कैसे निकालना? बी अपॉन रेशो पूछा इसमें आपसे, इसमें रेशो पूछा आपका रेशो ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पर ये तुम बताना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे मेरे पास, बोलो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इसके अंदर? अगर ए लड़कियां हैं और बी लड़के हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? ए बी, तुम बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? अगर ए लड़कियां हैं और बी लड़के हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? देखो बच्चों, अगर रेशियो में गर्ल्स का निकालना है टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 2 से पहले के उसे ऊपर लिखो, तो ऐसे लिखो आप रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो रेशियो में गर्ल्स ऊपर आनी चाहिए, तो गर्ल्स तुम्हारी ऊपर आ गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बॉयज प्लस गर्ल्स हुए ना, ए प्लस बी, आपने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? अरे मान लो क्लास में 10 लड़के हैं और 12 लड़कियां, तो टोटल बच्चे 22 हुए कि नहीं हुए? तो प्लस करना था, आपने क्या करा कि 10 लड़कियां और 12 लड़कियां, आपने 120 बच्चे कर दिए, मल्टीप्लाई करके तो आपने भी, ठीक है। मोटी सी बात है ना, अगर क्लास में ए लड़कियां हैं और बी लड़के हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? ए प्लस बी, ए प्लस बी, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे तो रेशियो निकाल सकते, ऐसे तो रेशियो निकालने के लिए आएगा, ठीक है। इसमें किसका रेशियो पूछा है? रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स ऊपर आनी चाहिए और टोटल स्टूडेंट्स नीचे आने चाहिए, ठीक है। कर लोगे ना ऐसे? तो घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, जैसे तुम्हें बोलेंगे कि एक कॉलेज में ना 2400 बच्चे पढ़ते हैं, एक कॉलेज में इतने बच्चे पढ़ते हैं 2400, ठीक है। अब उस कॉलेज में ना 1200 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं? 1200। तो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो निकालो आप बॉयज का गर्ल से निकालो, बॉयज का गर्ल से। तो तुम लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, 2400 बच्चे टोटल है और लड़कियां कितनी है? 1200, तो लड़की कितने बच्चे? हाँ, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज निकालो पहले। तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए टोटल बच्चों में से 1200 माइनस कर दो, 0 0 2, 1200 आ गए बॉयज, 1200 क्या आ गए बॉयज, और गर्ल्स आ नीचे नीचे, तो 1200 बॉयज हो गए और गर्ल्स आ गए नीचे 1200, तो इसको इससे काटो, इसको इससे 12 से 12 काटो, रेशियो आ गया 1:1, 1:1। तो ऐसे पढ़ के निकालना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर बॉयज को माइनस कर दोगे गर्ल्स आ जाएंगी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दोगे तो बॉयज आ जाएंगे। कर लोगे बॉयज गर्ल्स, कर लोगे क्वेश्चन ऐसे, श्योर है? जैसे मैंने पूछा कि मान लो थोड़ा क्वेश्चन ढंग से समझो, जैसे कोई ये लड़की है मान, ठीक है। अब ये लड़की 5000 रुपए कमाती है, ठीक है, और 5000 रुपए में से सेव करती है ये 3000 रुपए, 3000 रुपए सेव करती है। ये इसकी अर्निंग है 5000 रुपए और सेव करती है 3000 रुपए। पर रेशियो किसका निकालना है? रेशियो निकालना है अर्न का एक्सपेंडिचर से निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक्सपेंडिचर से निकालना है। अब एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, खर्चा क्या होता है? खर्चा। और अर्न का एक्सपेंडिचर से निकालना है ना, तो अर्न वाला अमाउंट ऊपर रखो, सब ये हो गया अर्न, ठीक है। एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? अर्न में से सेविंग माइनस करो, 2000। मान लो तुम 5000 कमा रहे हो और 3000 रुपए तुम बचा रहे हो, तो खर्च कितने कर रहे हो? 2000 तो कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर खर्च हुआ ना, तो खर्च नीचे आना चाहिए। तो आपको हिसाब लगाना है कि नीचे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 2000। तो इसको इन तीनों को काट दो, तो आंसर कितना आ गया? 5:5। इस तरीके से रेशियो निकालना है। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में देखा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। इसमें साइड गिवन है, साइड गिवन है, आपको 8 सेंटीमीटर आपको एरिया निकालना है। तो सिंपल लिखो फॉर्मूला कि एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइड का स्क्वायर कर दो, ये 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन रखा अगर रेक्टेंगल की तुम्हारी साइड्स ये हैं, इफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे रखा है, इफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, एक रेक्टेंगल की साइज रखी है 15 सेंटीमीटर और एक रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेक्टेंगल की साइज रखी है, तो हमसे क्या पूछा है? इसका पैरामीटर पूछा है। क्या पूछा है? इसका पैरामीटर। देन इट्स पैरामीटर इज,
देन इट्स पैरामीटर इज। हमसे क्या पूछा है इसका? पैरामीटर पूछा। क्या पूछा इसका? तो जो देखो सुनो, जो ये लेंथ है इसे बड़ी वाले को लेंथ मानो, रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, छोटी वाले को ब्रेथ मानो, ठीक है। तो पैरामीटर तुम बताओ, पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है ना, बोलो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? तो ये हो गया 2 इंटू में l प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया 2, l की वैल्यू हो गई 15 और b की वैल्यू हो गई 12। 15 में 12 करो 27, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ गया 54 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको पैरामीटर नहीं पता था रेक्टेंगल का, तो फिर आपने बोला क्यों नहीं? तो वहां फिर वो मतलब बोलना चाहिए ना। तो पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अगर देखो क्वेश्चन ढंग से बोलो, उसमें पैरामीटर पूछा कि एरिया पूछा? उसने पैरामीटर पूछा। अगर मैं पूछूं एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? पढ़ी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? आप सिंपल फॉर्मूला एल इंटू में बी। सो एल की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 12, 15 12 180, बस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। क्या लिखना होता है हमें? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया वाले क्वेश्चन में क्या लिखना होता है हमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो क्वेश्चन। अब देखो, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, क्वेश्चन ढंग से बोलो, इसमें रखा इफ एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर रखा है आपको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया रखा है। देन इट्स पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इट्स पैरामीटर इज, तो उसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर क्या होगा? अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर की बने, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब एरिया की जगह 900 लिख दो सर, यहाँ पे 900 की बना गया और ये आ गया साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब यहां से जब स्क्वायर देगा ना तो इस पे स्क्वायर रूट आएगा, तो 900 पे स्क्वायर रूट आएगा साइड, तो साइड का वैल्यू होगा 30। साइड का वैल्यू कितना हो गया? 30। अरे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिजिट लिखो कि इसको इससे इंटू करने पे ये आ जाएगा। तो 30 को 30 से इंटू करोगे तो 900 आ जाएगा। क्या जाएगा? 900, ठीक है। जैसे आपको पता नहीं है ना, जैसे सुनो, जैसे 900 को ऐसे लिखो तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब जैसे 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। मतलब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इसको इसी से इंटू करने से ही आना चाहिए, इसको इसी से इंटू करने से आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 30। तो ये साइड आ गई। और हमसे क्या पूछा है? पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में साइड। तो 4 इंटू में 30, तो आंसर कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एरिया गिवन है। तो एरिया गिवन है तो वहां से क्या निकालेंगे? साइड। तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया की जगह 900 बराबर साइड स्क्वायर। अब 2 हटा दें यहां से, यहां पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहां से साइड आएगी और फिर साइड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? साइड। कर लोगे? बोलो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बोलिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। एंड पैरामीटर ऑफ पेंटागन क्या होता है? पैरामीटर ऑफ पेंटागन, तो साइड कैसे रखिए 5 स्क्वायर की, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं 15 है, कितनी है? 15, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। यानी कितना आ गया पैरामीटर? 60 सेंटीमीटर। किसका? स्क्वायर का। लेकिन यही पैरामीटर किसका बताओ? रेक्टेंगल का। क्वेश्चन में क्या आएगा? पैरामीटर स्क्वायर का रेक्टेंगल का सेम है, तो स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लिया और वही किसका बन जाएगा? रेक्टेंगल का। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हाँ, तो यही पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है ना, ये रेक्टेंगल का बन चुका है। हार दो, 2 से डिवाइड कर दो, 30 आ गया बराबर। लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ को 18 मान लो सर, ये 18 प्लस के भी, ठीक है। और ये 2 से डिवाइड कर दोगे 30 आ गया। अब 30 में से 18 माइनस कर दो, तो 30 माइनस 18 भी, सो बी की वैल्यू आ गई 12। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ऐसे करना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कर लोगे ना ऐसे? बोलो। देखो एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन उससे बोल रहा है द नॉन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, उसकी जो नॉन इक्वल साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है वो? 6 सेंटीमीटर। नॉन इक्वल साइड ये है और जो पैरामीटर वो 24 है। इफ द पैरामीटर इज 24, इफ द पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, पैरामीटर 24 सेंटीमीटर, सारी साइड निकालनी है उसकी। देन फाइंड इट्स ऑल साइड, फाइंड इट्स ऑल साइड, सारी साइड निकालो। अब क्वेश्चन ढंग से बोलो, द नॉन इक्वल साइड, जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये तो इक्वल साइड हो गई है। नॉन इक्वल साइड ये हुई, ये साइड नॉन इक्वल है, तो ये आपको 6 दे रखी है, ये आपको 6 सेंटीमीटर देखिए नॉन इक्वल साइड। और तो ये तो इक्वल साइड होती है ना, इसे x और x मान, क्या मान लो इसे x और x। तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब सारी साइडों को जोड़ना होता है। पैरामीटर का सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है?
सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम करना है। तो करो सम x प्लस 6 करो, यहाँ पे x प्लस 6 करो और यहाँ पे पैरामीटर 24 लिख दो, रख दो 24। अब 24 में से 6 माइनस करो, 24 में से 6 माइनस करो, यहाँ पे 2x लिख दो। तो 24 में से 6 गए 18, यहाँ पे आ गया 2x। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अरे 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया ना, 2 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई में डिवाइड करोगे 9 आएगा। देखो पहले देखो पैरामीटर, तो पैरामीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड को जोड़ दो। तो x जमा 6 ये पैरामीटर हो गया। अब 6 को माइनस कर दो, 18 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, x वैल्यू 9 आ गई, x वैल्यू आ गई 9। तो सारी साइड निकाल लीजिए ना। तो ऑल साइड कैसे कैसे आ गई वापस, सारी साइड कैसे कैसे आ गई, तो ऑल साइड्स आ, तो पहली भी 9 है, दूसरी भी 9 है और फिर 6, तभी तो पैरामीटर 24 होगा। देखो पहली कितनी है 9, दूसरी भी 9 है और तीसरी कितनी है 6, तो साइड कौन कौन सी आ गई 9 9 6, तभी तो पैरामीटर 24 होगा, तभी पैरामीटर क्या होगा 24। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होता है। जैसे मान लो पूछो, उसने पूछा फाइंड पैरामीटर ऑफ पेंटागन, हमसे पैरामीटर पूछा, फाइंड पैरामीटर ऑफ पेंटागन, हमसे पेंटागन का पैरामीटर पूछा। हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर, हैविंग साइड कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ पेंटागन क्या होता है 5 इंटू में साइड ना, 5 इंटू में साइड, तो साइड की वैल्यू 5 रखिए, तो 5 इंटू में 5, तो आंसर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका पैरामीटर है इसका, पेंटागन का पैरामीटर है पेंटागन का। तो आपको यही देखना है कि पैरामीटर गिवन है कि साइड गिवन। देखो कभी बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फाइंड साइड ऑफ पेंटागन, फाइंड साइड ऑफ पेंटागन, ये पेंटागन है, मुझे इसकी साइड निकालनी है। फाइंड साइड ऑफ पेंटागन, फाइंड साइड ऑफ पेंटागन हुज पैरामीटर इज, अब पैरामीटर गिवन है, हुज पैरामीटर इज 500 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ये तो क्वेश्चन ढंग से तो बस क्वेश्चन बच्चे लगा रखता मार रहे हैं क्वेश्चन, आप ढंग से पढ़ो कि पैरामीटर गिवन है कि साइड गिवन है, पैरामीटर गिवन है, इस बार साइड निकालनी है। सो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया 5 इंटू में साइड। अब पैरामीटर की जगह लिखो 500, यहाँ पे लिखो 5 और यहाँ पे लिखो साइड। अब 5 से इसे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 100 और यहाँ पे आ गई आपकी साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई 100, साइड की वैल्यू कितनी आ गई 100। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है कि साइड गिवन है। जैसे मैंने पूछा इफ पैरामीटर, अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मैंने बोला इफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर का पैरामीटर 100 है, 100 सेंटीमीटर है, ये पैरामीटर है, तो फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर। तो क्या पूछा मैंने आपसे, फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो लगाओ फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड, तो पैरामीटर कितना हो गया 100, तो यहाँ पे लगाओ 4 इंटू में साइड, तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी 25 बराबर कितना हो गया साइड, 25 बराबर क्या हो गया साइड, ये साइड कितनी होगी 25। बताओ